औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑटोमोबाइल सर्विसेज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता कुछ अरसा में गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों ने कस्टमर्स को परेशान कर दिया था और ये कीमतें इस हद तक बढ़ीं कि वो गाड़ी जो कि कुछ अरसा कबल 12 लाख की लॉन्च हुई थी वो तकरीबन 27 लाख रुपए तक पहुंच गई। शायद मैन्युफैक्चरर ये बात भूल गए थे कि अगर 50% गाड़ी की कीमत इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सेल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद वो ये समझते थे कि अगर गरीब आवाम 250 रुपए किलो वाला घी 500 रुपए किलो में ख़रीद सकते हैं तो अमीर तबका 12 लाख वाली गाड़ी 27 लाख में क्यों नहीं ख़रीद सकते। नाज़रीन, माना कि आलमी मार्केट में महंगाई बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ, लेकिन कीमतें इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए थी। अगर कंपनीज़ के पास बेहतरीन फ़ाइनेंस वाले लोग मौजूद हैं तो कस्टमर को भी कुछ जमा तफरीक और ज़रब तकसीम आती है। कस्टमर अच्छी तरह से समझता है कि कीमतें किस हद तक बढ़ना चाहिए थी, तो कस्टमर्स ने उसका भरपूर जवाब दिया। और हुआ ये कि पिछले दिनों में आपने देखा कि जून और जुलाई की जो गाड़ियों की सेल थी उसमें तकरीबन 20% से 100% तक फ़र्क पड़ा, और वो गाड़ी जो कि 12 लाख से 27 लाख तक पहुंची थी उसकी सेल कस्टमर की तरफ डाउन हो गई। सोशल मीडिया पर एक तहरीक चली और कस्टमर्स ने नई गाड़ियों की परचेज़ कम कर दी, तो मजबूरन गाड़ियों को अपनी कीमतें कम करना पड़ी। अभी देखने में ये आया है कि इस वक्त बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस कम कर चुकी हैं और बाकी कंपनियां भी इंशाल्लाह अपनी गाड़ियों की प्राइसेस कम करेंगी। ये अभी माइनर सा स्टेप लिया है उन्होंने, बहुत कम मिकदार में कीमतें कम की हैं। अगर इसी तरह से ये तहरीक चलती रही तो यकीनन कंपनियां मज़ीद प्राइसेस कम करने पे मजबूर हो जाएंगी। आज इस वीडियो में हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए नाज़रीन से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जिस तरह बाकी कंपनीज़ ने अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाए, टोयोटा इंडस मोटर ने भी अपनी कार्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ की, और फिर हमने देखा कि उनकी सेल कम होने की वजह से उन्हें अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद करना पड़ा, और काफ़ी अर्सा तक उनका प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बंद रहा, उसमें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। अब सबसे पहले कीमतें कम करने का जो स्टेप लिया है वो टोयोटा इंडस मोटर ने ही लिया है। टोयोटा इंडस मोटर ने अपनी बहुत सी गाड़ियों की प्राइसेस कम कर दी हैं। उन प्राइसेस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 2022 से टोयोटा यारिस की जो प्राइसेस कम हुई हैं उसमें यारिस 84 मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 2,70,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। यारिस 84 CVT 1.3 इसकी प्राइस 2,80,000 रुपये कम हुई है। यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 इसकी प्राइस 2,60,000 रुपये कम हुई है। यारिस GLI CVT 1.3 इसकी प्राइस 2,70,000 रुपये कम हुई है। इसी तरह से यारिस 84X मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 3 लाख रुपये सस्ती हुई है, जबकि यारिस 84X CVT 1.5 जो है वो 3,10,000 रुपये सस्ती हुई है। इसी तरह अगर टोयोटा करोला को देखा जाए 1.6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, ये 3,30,000 रुपये सस्ती हुई है। करोला 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसकी प्राइस 3,50,000 डिक्रीज़ हुई है। करोला 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी जो है वो 3,60,000 प्राइस कम इसकी कम हुई है।
करोला 1.8 CVT 4,10,000 रुपये सस्ती हुई है। करोला 1.8 CVT SR 4,40,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। इसी तरह से करोला 1.8 CVT SR ब्लैक जो है वो 4,40,000 रुपये सस्ती हुई है। टोयोटा हाइलक्स में जो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं यानी कम हुई हैं वो वेरिएंट इस तरह से हैं कि रीवो G 2.8 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 6,50,000 रुपये सस्ती हुई है। रीवो G ऑटो जो है ये 2.8 है और ये 6,90,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। इसी तरह से रीवो V ऑटो 2.8 7,50,000 रुपये कम हुई है और रीवो रोको जो है ये 8,20,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। अगर टोयोटा फार्चूनर को देखा जाए तो इसमें फार्चूनर 2.7 G 9,10,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। फार्चूनर 2.7 V इसकी प्राइस 10,20,000 कम हुई है और फार्चूनर 2.8 सिग्मा 4 जो है ये 11 लाख रुपए सस्ती हुई है। जबकि फार्चूनर लीजेंडर ये 11,40,000 रुपये सस्ती। नाज़रीन, प्राइसेस बढ़ाने में बाकी कंपनियों की तरह पाक सुजुकी भी किसी से पीछे नहीं था। उन्होंने भी कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख और कभी लाखों बढ़ा के अपनी गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो लाखों में बढ़ा ली थी। अब उन्होंने भी एक छोटी सी काविश की है अपनी गाड़ियों की प्राइसेस कम करने में। उस हवाले से मैं बताता हूँ आपको कि पाक सुजुकी ने आल्टो VX गाड़ी जो कि 17,99,000 में सेल कर रहा था, इससे पहले ओल्ड प्राइस ये थी, अब उसकी प्राइस 16,99,000 कर दी है, यानी कि 90,000 प्राइस पाक सुजुकी ने आल्टो VX की कम की है। इसी तरह से आल्टो VXR 1,03,000 रुपये सस्ती की है। आल्टो VXL ऑटो गेयर शिफ्टिंग के साथ है, ये 23,39,000 रुपये में सेल कर रहे थे, जबकि इसकी प्राइस अब 22,23,000 रुपये कर दी है। इस तरह से इसकी प्राइस 1,16,000 रुपये डिक्रीज़ हुई है। कल्टस AGS जो थी ये 33,79,000 रुपये में पाक सुजुकी सेल कर रहा था, जबकि अब इसकी प्राइस 32,34,000 रुपये कर दी है। इस तरह इसकी प्राइस 1,45,000 रुपये डिक्रीज़ हुई है। कल्टस VXL 1,35,000 रुपये सस्ती की है, जबकि कल्टस VXR जो है वो 1,25,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। अगर वैगन आर में देखा जाए तो वैगन आर AGS जो कि 29,49,000 में सेल हो रही थी, अब उसकी प्राइस 28,02,000 रुपये कम कर दी है। इस तरह इसकी प्राइस 1,47,000 रुपये कम हुई है। वैगन आर VXL 1,35,000 रुपये सस्ती हुई है और वैगन आर VXR जो है वो 1,28,000 रुपये इसकी प्राइस कम की गई है। इसी तरह से स्विफ्ट के जो मॉडल्स हैं उनमें स्विफ्ट GL मैनुअल 1,69,000 रुपये इसकी प्राइस कम हुई है। स्विफ्ट GL CVT में है, ये 1,79,000 इसकी प्राइस कम हुई है और स्विफ्ट GLX जो कि 39,59,000 रुपये की थी वो 37,60,000 रुपये की। इस तरह 1,99,000 रुपये इसकी प्राइस पाक सुजुकी ने कम की है। बोलान VX जो कि 15,79,000 रुपये का हो चुका था वो अभी 15 लाख में मिलेगा आपको और इसकी प्राइस 79,000 रुपये कम हुई है। इसी तरह से बोलान कार्गो 79,000 रुपये सस्ता हुआ है और रावी जो है ये 75,000 रुपये इसकी प्राइस पाक सुजुकी ने कम की है। नाजरीन, आइए आपको ये चार्ट दिखाते हैं कि जून और जुलाई के महीने में गाड़ियों की सेल में कितना फ़र्क आया। अगर हम पाक सुजुकी की गाड़ियों को देखें तो आल्टो 7,487 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी जून 2022 में, जबकि जुलाई में ये गाड़ियाँ 4,618 सेल हुई, यानी
38% का लॉस हुआ गाड़ियों की सेल में एक महीने के अंदर। वैगन आर 2134 गाड़ियाँ सेल आउट हुई जून 2022 में, जबकि जुलाई में सिर्फ 282 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो इसका जो लॉस था वो -87% था। इसी तरह से अगर आप कल्टस को देखते हैं तो वो 2468 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी जून 2022 में, जबकि जुलाई में सिर्फ 661 गाड़ियाँ सेल हुई। इस तरह कल्टस की सेल में -37% का लॉस हुआ। उसके बाद स्विफ्ट में 1676 गाड़ियाँ सेल हुई थी जून 2022 में और जुलाई में 300 सेल आउट हुई। इस तरह ये एक नई लॉन्च होने वाली गाड़ी जो है वो -81% जो है वो कम सेल हुई जुलाई में जून की निस्बत। रावी 1028 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी जून 2022 में, जबकि जुलाई में सिर्फ 444 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। इस तरह इसमें -57% कम सेल हुई। बोलान 1216 यानी 1216 गाड़ियाँ सेल आउट हुई जून में, जबकि जुलाई में 353 गाड़ियाँ सिर्फ सेल आउट हुई। तो देखिए इसमें भी -71% सेल का लॉस हुआ। पाक सुजुकी को की जो टोटल गाड़ियाँ जून 2022 में सेल आउट हुई थी वो 16,009 गाड़ियाँ थी, जबकि जुलाई में सेल आउट होने वाली जो गाड़ियाँ थीं वो सिर्फ 6,679 थी। यानी 16,009 गाड़ियों में से सिर्फ 6,679 गाड़ियाँ जो हैं वो सेल आउट हो सकी। इसी तरह से अगर हम होंडा में जाएं तो होंडा सिटी जून 2022 में 2,764 गाड़ियाँ सेल आउट हुई, जबकि जुलाई में 1,986 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो इसमें सेल का जो लॉस हुआ वो -28% कम गाड़ियाँ सेल आउट हुई। होंडा स्विक 657 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी जून में, जबकि जुलाई में सिर्फ 422 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो इसमें जो लॉस था वो -36% का था। इसी तरह से BRV 482 गाड़ियाँ सेल आउट हुई जून 2022 में और जुलाई में सिर्फ 129 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो यहाँ -73% गाड़ियाँ जो हैं वो कम सेल हुई। इसी तरह से टोटल जो गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी होंडा की वो थी 3,903 जून 2। सोनाटा 201 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी, जबकि जुलाई में कोई गाड़ी सेल नहीं हुई और इसकी सेल में -100% कमी आई। पोर्टर ये 283 गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी, जबकि जुलाई में सिर्फ 97 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो इस तरह से इसकी सेल में -66% कमी आई। टोटल जो गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी 1871 गाड़ियाँ सेल आउट हुई जून 2022 में, जबकि जुलाई में सिर्फ 201 गाड़ियाँ सेल आउट हुई। तो इस तरह से -89% कम सेल हुई इस कंपनी की। नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में हाज़िर होंगे नए आइडियाज़ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। नए नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।